नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असातिज़ा की 8792 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दस्ता 15 दिनों में एलामिया की इजराई। टेट कामयाब उम्मीदवार अहल। अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला केस की समाअत खत्म। 2 महीने में मुकदमे का फैसला आने की तवक्के। टेंडर्स का अमल मुकम्मल होते ही डबल बेडरूम स्कीम के मुस्तहक अफराद की निशानदही का अमल शुरू किया जाएगा। ओहदेदारों को वजीर अमकना की हिदायत। SSC इम्तिहान के नतायज का ऐलान। 84.15% मजमुई नतीजा। सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 में। मॉस्किटोज के खात्मे के लिए जुमे को बलदिया की ड्राई डे मुहिम। टीबी हॉस्पिटल दबीरपुरे में हर तरफ गंदगी। अरबाब मजाज की गफलत का शर्मनाक मजाहरा। और वीजा खत्म होने के बाद भी क़याम करने वाले बैरूनी बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के कई मुकामात पर टास्क फोर्स और इमिग्रेशन हुक्काम के धावे। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने कहा है कि दस्ता 15 दिनों में असातिज़ा की 8792 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि वज़ीर आला ने असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात की हिदायत दी है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि टेट इम्तिहान नहीं होगा। पहले ही टेट के अहल उम्मीदवारों की तादाद 3 लाख है। उन्होंने कहा कि अक़ामती स्कूल के असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात में पीईटी असातिज़ा को राहत दी गई है। पीईटी के उम्मीदवारों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी। सीएम साहब ने टीचर्स वैकेंसीज को भर्ती करने का परमिशन दिए। पूरा तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम और अदर मीडियम्स मिला के पूरा 8792 पोस्ट फिलअप करने का परमिशन मिला। कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशंस के ऊपर एक्सरसाइज चल रहे। ये एक्सरसाइज पूरा 15 दिन में खत्म होगा। एक्सरसाइज खत्म होते ही तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेशन देके नोटिफिकेशन थ्रू PSC ये पोस्ट फिलअप करने के वास्ते इशू करेंगे। ये टेट के जो भी पास किए तो अब ऑलरेडी तेलंगाना में 3 लाख लोग टेट पास होके है। अब और एक बार टेट कंडक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वो टीचर रिक्रूटमेंट ही करेंगे। ये प्रोसेस कब तक ख़त्म करना होगा? 6 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म होगा। 6 महीने में टीचर्स को पोजीशन करेंगे। वो नोटिफिकेशन दिए, वो PET पोस्ट के सिलेक्शन में, वो क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पूछे थे। वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग डिग्री पास हो के BPED भी पास हो के रहे तो बस हो जाता बोल के वो थोड़ा रिलैक्सेशन दिए। इससे पहले TRS के रुकने पार्लियामेंट B सुमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो अपोजिशन के झांसे में आने के बजाय सख्त मेहनत करें। TRS रुकने पार्लियामेंट ने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के मामले में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। इसके अलावा जूनियर लेक्चरर और लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एक सवाल पर सुमन ने कहा कि हुकूमत ने DSC को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उनकी नुमाइंदगी के बाद वज़ीर आला ने जल्द एलामिया जारी करने का फैसला किया है। वज़ीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि डबल बेडरूम के कामों में तेजी लाएं। सेक्रेटेरिएट में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात। राजू सोगराहा हाउसिंग बोर्ड पर तफसीली जायजा लिया गया।
इस मौके पर वजीर अमकना ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात के जो टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो चुका है, वहां के मुस्तहक अफराद की निशानदही का अमल शुरू किया जाए। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 83,000 मकानात के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। इनमें 40,925 टेंडर्स को मंजूरी दी गई है और इनमें 20,986 मकानात के तामीरी कामों का आगाज हो चुका है। रियासती वजीर ने बताया कि अब तक 202 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मरकजी हुकूमत ने अमकना स्कीम के तहत 190 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि बंदलागोड़ा पोचारम इलाके के राजू सोगराहा के तहत 3,719 प्लाट्स को सरकारी मुलाजमीन को फरोख्त किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की इमारतों के किराए के बकायाजात की फौरन वसूली को भी यकीनी बनाया जाएगा। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 19 मई को रियासती सतह का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला ने डीजीपी को हिदायत दी है कि एसआई से लेकर डीजीपी के ओहदे तक हर शोबे के ओहदेदार को इस इजलास में तलब किया जाए। इस इजलास में वज़ीर आला मुख्तलिफ ओहदों के पुलिस ओहदेदारों के साथ राज बातचीत करेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि पुलिस महकमे को मुस्तहकम करने और समाज से जराइम के खात्मे के अलावा समाजी खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ पुलिस ओहदेदारों के साथ ये इजलास तलब किया गया है। वज़ीर इमारात व शवारे टी नागेश्वर राव ने माज़ूरीन के 3% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट में रुकन पार्लियामेंट कविता के हमरा रियासती वज़ीर ने माज़ूरीन की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद रियासती वज़ीर ने तयक़ुन दिया कि तहफ़्फ़ुज़ात की अमलावरी के सिलसिले में वो जल्द वज़ीर आला को रिपोर्ट देंगे। उनका कहना था कि तमाम तबक़ात की तरह माज़ूरीन को भी उनके हुकूक़ मिलने चाहिए। रुकन पार्लियामेंट कविता और माज़ूरीन की तंजीमों के नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर दिल्ली में हुकूमत के मुशीर वेणुगोपालचारी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह तेलंगाना पुलिस के ताल्लुक से अपने रिमार्क्स पर कायम हैं। उन्होंने कानूनी चाराजोई के ताल्लुक से रियासती वज़ीर दाखिला की धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और ललकारते हुए कहा कि वो कानूनी कार्रवाई करके बताएं। तेलंगाना पुलिस के हवाले से दिग्विजय सिंह के मुतनाज़ा इंकशाफ के बाद से कांग्रेस और टीआरएस में सर्द जंग चल रही है। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह अपने रिमार्क पर कायम हैं। रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने धमकी दी है कि अगर वो अपने मौक़िफ़ का सबूत पेश करने में कामयाब ना होंगे तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के लब व लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने वज़ीर दाखिला को मुकदमा दायर करने के लिए ललकार भी दिया है। इस ललकार पर रद्द-ए-अमल तो अब तक सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की क़यादत दिग्विजय सिंह के मौक़िफ़ से परेशान जरूर है। एक तो सिंह ने तेलंगाना पुलिस के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम लगाकर कोई ठोस सबूत या दलील नहीं दी है। दूसरे, वो खुद कांग्रेसी कायदीन को इस ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए तैयार नहीं। समझा जाता है कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के बाद मुसलमानों में टीआरएस की मकबूलियत में इजाफे को देखते हुए ये खेल रचा गया है ताकि कांग्रेस पर मुसलमानों का एतमाद बहाल हो। लेकिन बास कांग्रेस कायदीन इसलिए भी खौफजदा हैं कि कहीं ये चाल उल्टी ना पड़ जाए। सरकारी ज़राए का कहना है कि चूंकि तेलंगाना पुलिस दहशतगर्द सरगर्मियों पर सख्त नज़र रखे हुए है, बल्कि वो तो शुमाल रियासतों की इंतहा पसंद सरगर्मियों के ताल्लुक से मरकज को इत्तला फ्राहम कर रही है। तेलंगाना पुलिस की मुस्तैदी और कारकर्दगी पर दीगर रियासतों की पुलिस हैरान है। बहुत मुमकिन है कि दूसरी किसी रियासत की पुलिस ने ऐसी कोई इत्तला फ्राहम कर दी जिसको बुनियाद बनाकर मुतनाज़ा ट्वीट कर दिया गया। पुलिस के आला ओहदेदारों का इस्तदलाल है कि पुलिस की हर कार्रवाई की इत्तला मरकजी सतह पर हुआ करती है, लिहाजा मरकजी पुलिस को अंधेरे में रखकर रियासती पुलिस ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि दिग्विजय सिंह अपने इल्ज़ाम का सबूत मंजर आम पर कब लाते हैं या फिर अपने इंकशाफ के जरिए या बयान के ताल्लुक से अपने पत्ते कब खोलते हैं।
एसएससी इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इस साल मजमूई नतीजा 84.15% रहा। लड़कियों का औसत 85.37 और लड़कों का 82.95% रहा। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम केसरी हरी ने नतायज जारी करते हुए बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 5 जून तक 19 जून मुनक्किद किए जाएंगे। फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 में मुकर्रर की गई है। इस साल 5,33,701 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। 2005 स्कूल के नतायज 100% रहे, जबकि 28 स्कूल्स का नतीजा 0 रहा। वज़ीर तालीम ने बताया कि आइंदा साल से सरकारी तालीमी इदारों में 0 नतीजा नहीं आएगा। नतायज में ज़िले जगतियाल सरे फहरिस्त रहा। हैदराबाद को 29वां और वनपर्ती को आखिरी मुकाम हासिल हुआ है। सरकारी जूनियर कॉलेजेस, अखामती व मॉडल स्कूल्स के बेहतरीन निशानात हासिल करने वाले तलबा को नायब वज़ीर आला केसरी हरी ने मेडल्स पेश किए। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा तकरीब में इन तलबा को नायब वज़ीर आला ने मेडल के साथ लैपटॉप का तोहफा भी दिया। नायब वज़ीर आला ने तलबा, लेक्चरर्स, असातिज़ा और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमले के मुकदमे के ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं। तवक्को है कि 2 माह के अंदर इस सनसनीखेज मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 6 साल कबल लैंड ग्रैबर्स और रॉडी शीटर्स के ग्रुप ने अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में दौरा कर रहे अकबर ओवैसी पर बंदूकों, मोहल्ले के हथियारों से हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे के आजिलाना फैसले के लिए हिदायत भी दी थी। इस दौरान 50 से ज़ायद गवाहान और केस से मुताल्लिक़ अफराद से सवालात और जिरा की गई। इम्कान है कि 2 माह में इस मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि मॉस्किटोज के खात्मे के लिए हर जुमे को ड्राई डे मनाया जाएगा। जीएचएमसी दफ्तर में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कमिश्नर बलदिया ने मॉस्किटोज की अफजाइश पर काबू पाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बड़े छोटे पानी के गढ़ों में पानी की सफाई से मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सकता है। उनका कहना था कि हर जुमे को ड्राई डे के तहत सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे और इस प्रोग्राम में अवाम को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। कमिश्नर ने ताहम ये कि मॉस्किटोज के बारे में नहीं बताया कि इस खात्मे की मुहिम जुमे के दिन ही क्यों की जा रही है। कमिश्नर बलदिया ने कहा कि 642 टीमें तश्कील दी गई हैं। शहर में डेंगू मर्ज से मुतासर होने के खतरे वाले 89 वाक़यात की निशानदही की गई है। मलेरिया के खतरे वाले इलाकों की भी निशानदही की गई है। मज़कूरा इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि 27 करोड़ 14 लाख रुपए के मसारिफ से तकरीबन 300 मुकामात पर काम किए जा रहे हैं। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने गवर्नर की फौरी बरतरफी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने सवाल किया कि गवर्नर ने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से उनकी मियाद में तोसी की गई है। रियासत में किसान परेशान हैं। गवर्नर ने इस सिलसिले में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। कांग्रेस लीडर ने कहा कि गवर्नर के मसले पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से नुमाइंदगी करेंगे। वाज़ेह है कि गवर्नर की हैसियत से नरसिम्हन के तकर्रुर के वक्त मरकज़ में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत इक़्तिदार पर थी और उसी ने गवर्नर का तकर्रुर किया था। दिग्विजय सिंह के तेलंगाना पुलिस से मुतल्लिक़ किए गए रिमार्क्स पर हनुमतराव ने बताया कि दिग्विजय सिंह अपने रिमार्क्स पर कायम है। हुकूमत में हिम्मत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जब गवर्नर को फिर एक्सटेंशन देते ही समझ गया मैं परसों पूछा भी फोन पे, भाई उन्होंने जाते सोगत में बुके दे तुम क्यों, वो तो हमारा कल्चर है, आने वाले को रिसीव करते जाने वाले को सी ऑफ करते। तो फिर उसको एक्सटेंशन ले लिया उन्हें। तो कितना होशियार है देखो, उधर 2 मुख्यमंत्रियों को बना, पब्लिक के तरफ से कुछ नहीं बात करता उन्हें, खाली कोई भी फेस्टिवल आए तो पहले 1 दिन पहले दावत दे देता, खत्म है। ये तुम खाना खाओ, एक बिस्किट खाओ, एक चाय जाओ। इन्हें क्या करा बोलो, इतने किसान मर गए। कभी गया क्या किसान के घर को? कभी गया क्या ये मिर्ची वालों के पास? इतना अन्याय हो रहा, बच्चे रोडों पे आ रहे, स्कूल कॉलेज के पैसे रिएप्रेस हो रहे। कभी करा क्या? इसके आदमी को क्यों रखना भैया? कितने साल रखता? इसका बाप का जागीर है। गवर्नर का टाइम होता है हट जाना, अगर थोड़ा बहुत ही शर्म वाला है तो खुद ही हट जाना। मेरे को घर पढ़ा के दो, मेरे थोड़े दिन रहूंगा। ये क्या है रे भाई? तू गवर्नर है, पॉलिटिशियन है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पुलिस का काम करने वाला यही करते रहता, जाते सोगत साहब फिर मेरे थोड़े एक्सटेंशन दो साहब,
नहीं तो कोई चेयरमैन बनाओ साहब बोलता। वो ये काम कर रहा गवर्नर, तो इसको हटाने के वास्ते मैं कल जा रहा हूं, बराबर राजनाथ सिंह को लेटर दूंगा, ऐसा आदमी को जितना जल्दी निकाल दो। नहीं आज तक तू ही रखना बोले तो कितने दिन रखते? ये तो बेईमानी का काम है। अवाम परेशान है, अवाम के तरफ कभी गवर्नर तवज्जो नहीं देता, तो इस गवर्नर बेकार है, इसको हटाना चाहिए। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि किसानों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि अगर किसानों की हालत का जमीनी तौर पर जायजा लिया जाए तो आंख से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि किसानों को मुल्क के गद्दार कहते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उनकी जमानत के लिए 60 वकला आगे आए हैं। बलराम नायक ने कहा कि उनकी सियासी जिंदगी में उन्होंने किसानों और इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव हुकूमत कर रही है वो मुनासिब नहीं है। शहर भर में ट्रैफिक पुलिस की हरासानियों, मनमानी चालानात व जब्ती और जुल्म सितम का शिकार फुटपाथ के व्यापारियों के हक के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद व नुमाइंदगी का सिलसिला जारी है। किंग कोठी, राजकोट, अफजलगंज, नामपल्ली के बाद अब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल इलाकों का मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दौरा किया और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार जयराज और व्यापारियों के हमरा तफसीली दौरा करते हुए ट्रैफिक के बहाव का जायजा लेने के बाद रुकन असम्बली ने जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक डॉक्टर रविंदर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर गैर जरूरी तौर पर व्यापारियों को सता रहे हैं और उन्हें रोजगार से बेदखल कर रहे हैं, जबकि सारे इलाके में फुटपाथ के व्यापारियों से ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है और ना ही कहीं रुकावट देखी गई है। जॉइंट कमिश्नर ने सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए हरासानी बंद करने का तयक़ुन दिया। रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ के व्यापारियों को आज 2-3 महीने से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हिरासमेंट किया जा रहा है। आज वहाँ पर तफसीली तौर पर दौरा किया गया। मुसलसिल वहाँ के कारोबारी लोग दारुसलाम में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट से राबते में हैं और सदर मजलिस की हिदायत पर उस इलाके का दौरा किया गया और पूरे हालात का जायज़ा लिया गया। एक बात वाज़ेह तौर पे खुल के आई कि ये लोगों के कारोबार से ट्रैफिक में किसी किस्म की रुकावट नहीं हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की गैर ज़रूरी हिरासमेंट है, उनकी तरफ से एक साजिश है लोगों को रोज़गार से बेदखल करने की। और आखिरी में वो लोग इस बात पे तैयार हुए कि 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे कारोबार करो। कहीं भी रूल्स नहीं है ऐसा कारोबार करने का। हैदराबाद के किसी सड़कों पे भी ऐसी वक्त की पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ सरासर बदमाशी है और इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस रविंदर साहब से अभी मुलाकात करके तमाम हालत से उनको वाकिफ़ कराए। उन्होंने तयक़ुन दिया कि डिप्टी कमिश्नर को वहाँ पर स्पॉट पे भेज के हमको इस ताल्लुक़ से कोशिश करेंगे और हम आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। जो लोग बरसों से कारोबार कर रहे हैं बग़ैर रुकावट डाले के उनको इजाज़त दिलाएंगे और जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे जमहूरी अंदाज में इसको हल किया जाए। और जॉइंट कमिश्नर साहब ने हमको वादा किया है, इंशाल्लाह हमको तवक्को है कि उन्होंने इंसाफ पसंद ऑफिसर है, इंसाफ करेंगे, गरीबों को बेरोज़गार नहीं करेंगे, उनको उनका रोज़गार का मौका देंगे और ये रोज़गार बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी रुकावट के जारी है, बरसों से जारी है। अभी भी इजाज़त दीजिए, आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम याकूतपुरा के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हाथों अमल में आई। याकूतपुरा हल्के में मजीद 28 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए गए। इससे पहले भी याकूतपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर सैकड़ों मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में आ चुकी है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन और नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। चेक्स हासिल करने वाले सरपरस्तों ने मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। असम्बली हल्का याकूतपुरा के अंदर बल्दी डिवीज़न संतोष नगर के इलाके में शादी मुबारक के 28 चेक्स तकसीम किए गए। पूरे हल्के याकूतपुरा के अंदर 1500-1600 शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। इंशाअल्लाह ताला और भी मंजूर हो चुके हैं। जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा मज़ीद चेक्स तकसीम किए जाएंगे। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर काम कर रही है। आपके जो भी मसाइल हैं आप उन मसाइल को हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं आप तमाम स्कीमात से इस्तेफादा करें। अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है
तो मुझसे या हमारे कारपोरेटर्स हमारे इब्तदाई सदर व मुतमदीन से रब्त पैदा करके आप तमाम तफसीलात हासिल करके उन स्कीमात से भी इस्तेफादा हासिल करिए। शुक्रिया। दबीरपुरे में कायम टीबी हॉस्पिटल इन दिनों हुकाम की अदम तवज्जोही का शिकार है। हुकूमत की तरफ से शहर के इस मशहूर और ख़दीम हॉस्पिटल को तरक्की देने के दावे किए गए थे, लेकिन इस हॉस्पिटल पर नज़र डाली जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसा हम किसी जंगल में हों। एक तरफ हॉस्पिटल में जगह जगह कचरा नजर आ जाता है तो दूसरी तरफ कुत्ते इसे अपना ठिकाना बना चुके हैं। हॉस्पिटल का साफ सुथरा माहौल मरीज की सेहतयाबी के लिए ज़रूरी होता है। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो मरीज की हालत और भी बिगड़ सकती है। महकमे सेहत को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुकम्मल यूजीसी तनख्वाहों, अलाउंस और करियर एडवांसमेंट स्कीम पर अमल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने तरक्की के मामले में भी उनसे इंसाफ का मुतालबा किया और 1 घंटे तक हॉस्पिटल में आउट पेशेंट खिदमात को रोककर अपना एहतजाज दर्ज किया। इन हड़ताली डॉक्टर्स ने तबाह दिया कि उनके मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 2 जून से वो मुकम्मल हड़ताल करेंगे। गुज़िश्ता रोज ही तेलंगाना के वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर इन डॉक्टर्स को यकीन दहानी करवाई थी कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी तनख्वाहों और दीगर मसाइल के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने 1.5 साल पहले कमेटी कायम की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 20 दिनों से सयाब पट्टियां लगाकर वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस एहतजाज के सबब हॉस्पिटल में मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी खिदमात मुतासिर नहीं होने दिया गया। वो सिर्फ 1 घंटा एहतजाज करते हुए दोबारा काम पर वापस हो गए हैं। कि हम डॉक्टर्स जो तेलंगाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसा डीएमई, वैद्य विधान परिषद और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, ये 3 विभागों में हर डॉक्टर जो है हर मुश्किलों को फेस कर रहा। हमारी तनख्वाहों में बहुत कमी है, हमारे प्रमोशंस में हमारे को प्रॉब्लम हो रहा। हम लोगों को जो है टाइम बाउंड प्रमोशंस चाहिए, हम लोगों को यूजीसी स्किल्स चाहिए। हम हमारी अदबन गुजारिश कर रहे हैं, लिहाजा इस बात को जो है हमारे ये पूरे डॉक्टरों की तरफ से हम इस बात को हम हमारी गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट को रख रहे हैं। इसको पूरा करने के लिए हम आपका इंतजार में है, क्योंकि हम लोगों को जो है और आगे बढ़कर ओपी बाइकआउट और इमरजेंसी बाइकआउट करना ना पड़े, इसलिए जो है फौरन जो है बातचीतों को बुलाए, हमारे मसलों को हल करने की कोशिश करें। मस्जिद एक मीनार नामपली में सड़क के करीब पीने के पानी की लाइन्स फटने से पानी सड़कों पर बह रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में महकमे आबरसानी के अहदेदारों से शिकायत की है। महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने मुकाम वाक़े की निशानदही तो कर ली, लेकिन मरम्मत का काम अभी तक नहीं शुरू कराया गया। इसकी वजह से लाखों लीटर पीने का पानी सड़क पर बहने से इदारे अनीसुल कुर्बा के पास एक गड्ढे में यह पानी जमा हो रहा है। दारुशफ़ा में वाक़े क़दीम सरकारी इमारत इन दिनों अबतर हालत का शिकार है। पहले इस इमारत में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर कायम था, लेकिन काउंटर की बर्खास्तगी के बाद इस क़दीम इमारत को पूरी तरह से ही नज़रअंदाज कर दिया गया। पता चला है कि यह क़दीम इमारत कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत है, लेकिन फ़िलहाल इस इमारत में लीमों के अलावा दूसरे कारोबार करने वालों का कब्जा है। एक क़दीम इमारत को इस तरह से नज़रअंदाज किया जाना ताजुब खैज़ है, हालांकि इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। जुनूबी शहर में सरकारी दफातर की सहूलत से अवाम महरूम हैं। अगर इस इमारत पर तवज्जो दी गई तो इसे अवाम के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों मलकपेट, चादरघाट, सईदाबाद, संतोष नगर और दीगर बस स्टॉप्स पर आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मुसाफिरीन को शदीद गर्मी से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो कड़ी धूप में बस का इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। गर्मी और धूप से परेशान मुसाफिरीन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनकी तकालीफ का ख्याल करते हुए शेल्टर्स फौरी तामीर करवाएं। पे बस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ ठहरने के लिए, यहाँ ठहरने को जगह नहीं है और धूप बहुत है, बैठने के लिए सीट नहीं है और लेडीज़ के लिए भी बहुत धूप में ठहरना पड़ रहा है आके उन लोगों के लिए भी।
जब तक बस नहीं आई और यहाँ पे शेड नहीं है। బస్ గురించి హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నాం, ఇక్కడనే ఉండే ఎండలో ఉన్నాం, షెడ్ లేదు ఏం లేదు, షెడ్ లేదు ఏం లేదు, ఎండకి చాలా కష్టమవుతుంది, ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు, ప్రతిరోజు గంటలు గంటల తరబడి నిలబడిపోతున్నాం ఇక్కడనే, టైంకి బస్సులు రావు। संगारेड्डी में मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत के खिलाफ जलसा मुनक्किद हुआ। मदीना चौराहा नालसाब गड्ढे के इलाके में एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अपने खिताब में कहा कि आलम इस्लाम में मुसलमानों के हालात अबतर हैं। उन्होंने कहा कि आज का मुसलमान शरीयत मोहम्मदी के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन वो शरीयत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम माशरे में निकाह आसान था, लेकिन इसे मुश्किल बना दिया गया। टीएनजोस भवन संगारेड्डी में खवातीन का जलसे आम मुस्लिम पर्सनल लॉ शऊर बेदारी मुहिम के तहत मुनक्किद हुआ। इसमें खुर्शीद फरजाना, सबीहा सिद्दीकी, अतिया फातिमा ने खिताब किया। दक्कनी ज़बान के मशहूर शायर गौस महिउद्दीन अहमद उर्फ खामखा का इंतकाल हो गया है। वो 88 साल के थे। वह गुज़िश्ता चंद अरसे से अलील थे। मरहूम खामखा ने 3 किताबें लिखी थी, जिनमें हरफ मुकर्रर, बाफुर्द महल और कागज़ के तीशे शामिल हैं। हैदराबाद के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बैरूनी ममालिक में खामखा को अक्सर मुशायरों में मदऊ किया जाता था। अपने मखसूस लबो लहजे में खामखा ने कई मुशायरों को लूटा है। मज़ाहिया मुशायरों में खामखा की शिरकत मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती रही। गौस खामखा महकमे आबपाशी महाराष्ट्र में मुलाजिम थे और सुबुकदोशी के बाद वो हैदराबाद में मुकीम थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो अलालत की वजह से मुशायरों में शिरकत नहीं कर पा रहे थे। बंजारा हिल्स वेंगल राव नगर में वाक़े मस्जिद बिलाल में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन भी उसके हाथे में अमल में आई। शोरा, अदीबों और फनकारों की कसीर तादाद ने तदफीन में शिरकत की। अदबी हल्कों में गौस खामखा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। साउथ टास्क फोर्स ने चनानगुट्टे के हुक्का सेंटर का मुआयना करते हुए केस दर्ज किया है। चारशंबे के दिन साउथ टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस के साथ अलनहदी हुक्का सेंटर का मुआयना किया, जो एक स्कूल के करीब है। टास्क फोर्स ने सिलसिले में दफा 188, 21 और 176 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वाज़ेह है कि हुक्का सेंटर कायम करने के लिए पुलिस ने जो गाइडलाइंस वज़े किए हैं, उसके तहत ये ज़रूरी है कि हुक्का सेंटर स्कूल और कॉलेजेस से 100 मीटर के फासले पर होने चाहिए। वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बावजूद हैदराबाद में क़याम करने वाले बैरूनी बाशिंदों के खिलाफ टास्क फोर्स पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया। मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, टप्पा चबूतरा, मंगलहाट, गोलकुंडा और लंगर हाउस के इलाकों में टास्क फोर्स पुलिस और इमिग्रेशन हुकाम ने मुश्तरका तौर पर धावे किए। बताया गया कि 116 अफराद की निशानदही की गई, जिनके पास वीज़े के दस्तावेजात बराबर नहीं थे, जाके फिर या तो वीज़ा खत्म होने के बाद गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद में मुकीम थे। टास्क फोर्स डीसीपी लिम्बा रेड्डी ने बताया कि इस क्रैकडाउन के दौरान नाइजीरिया, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के बाशिंदों का पता चलाया गया, जो बिजनेस और स्टूडेंट्स वीज़े के खत्म होने के बावजूद भी शहर में मुकीम थे। उन्होंने बताया कि 15 टीमों के जरिए धावे किए गए और 116 अफराद की निशानदही की गई। पुलिस के मुताबिक 16 अफराद को तहवील में लिया गया, जिनके वीज़े की मुद्दत खत्म हो चुकी थी। बाज़ अफराद तो ऐसे भी थे जिनके पासपोर्ट की मियाद भी खत्म हो गई थी। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जो कोई भी बैरूनी ममालिक के शहरियों को मकान या होटल में कमरा किराए पर देगा, उन्हें FRRO के तहत फार्मेसी की खानापुरी करके दाखिल करना जरूरी रहेगा। पूरे टास्क फोर्स टीम्स जो भी फॉरेन नेशनल्स ओवरस्टे है, मतलब वीज़ा एक्सपायर हो गए, रिन्यूअल नहीं करा लेके जो इलीगली यहाँ रह रहे, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके एक 15 टीम बनाए हमारा टास्क फोर्स से, और एक एक टीम में वुमेन कॉन्सल्स भी है, वैसी FRRO के ऑफिशियल्स भी, इसमें इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को भी रख के, जो एक ही बार सुबह 6 बजे हम लोगों ने पूरे जो जहाँ जहाँ इन लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है, सब चेक करें।
मार्केट पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मुतवत्तिन मोहम्मद इकबाल जिलानी को शुबे की बुनियाद पर मोंडा मार्केट के इलाके में हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम के कब्जे से 55 तोले के तिलाई जेवरात बरामद किए हैं। चंचलगुड़े में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम इन दिनों परेशानियों में मुब्तला है। कुत्तों की टोलियां मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि मुतल्लिक़ा हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चों और ख़वातीन का मकानों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह और रात के औक़ात में कुत्तों की कसरत से अवाम काफ़ी परेशान है। अवाम ने अरबाब मजाज से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असातिज़ा की 8,792 मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए दस्ता 15 दिनों में एलामिया की इजराई, टेट कामयाब उम्मीदवार अहल। अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला केस की समाअत खत्म, 2 महीने में मुकदमे का फैसला आने की तवक्के। टेंडर्स का अमल मुकम्मल होते ही डबल बेडरूम स्कीम के मुस्तहक अफराद की निशानदही का अमल शुरू किया जाएगा। ओहदेदारों को वजीर अमकना की हिदायत। SSC इम्तिहान के नतायज का ऐलान, 84.15% मजमुई नतीजा। सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 में। मॉस्किटोज के खात्मे के लिए जुमे को बलदिया की ड्राई डे मुहिम। टीबी हॉस्पिटल दबीरपुरे में हर तरफ गंदगी, अरबाब मजाज की गफलत का शर्मनाक मजाहरा। और वीजा खत्म होने के बाद भी क़याम करने वाले बैरूनी बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन, शहर के कई मुकामात पर टास्क फोर्स और इमिग्रेशन हुक्काम के धावे। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।